Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस टू लर्न। स्पेस क्या है? हमारा एक नाउन है और ये क्या है? टू प्लस इन्फिनेटिव है। अब टू प्लस इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वी1 जो फॉर्म होती है उसको टू प्लस इन्फिनेटिव बोला जाता है। दैट मीन्स टू के बाद हमेशा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये क्या है? हमारी वर्ब है। तो टू के बाद अगर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको टू प्लस इन्फिनेटिव बोला जाता है। ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या है? एक पार्ट है। तो स्पेस का मतलब क्या है? जगह है क्या करने की? सीखने की। दैट मीन्स सॉरी, दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी हमारे पास क्या है? स्पेस है क्या करने के लिए? सीखने के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमेशा जब भी फेलियर्स होते हैं लाइफ में तो हमेशा क्या होती है? कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक स्पेस जरूर होती है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और वही ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास क्या है? एक जगह है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और टू क्या है? हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। The failure of SSLV does not have to be a demoralizing lesson. देख लीजिए अभी हाल ही में क्या हुआ है? फेलियर हुआ है। किसका? जो हमारा SSLV है। SSLV का मतलब क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है? हमारा एक स्पेस की जो इसरो की तरफ से क्या है? एक जैसे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किया गया था SSLV नाम से। डज नॉट हैव टू बी अ डीमोरलाइजिंग लेसन। अगर देख लीजिए हम लोग उसमें फेल हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए क्या है? वो एक ऐसा लेसन है, वो एक ऐसा पार्ट है जो हमें क्या कर रहा है? डिमोरलाइज कर रहा है। डिमोरलाइज का मतलब हमारे आत्मविश्वास को गिराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो डज नॉट हैव टू बी का मतलब क्या है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फेलियर हमें मिला है SSLV का, उसकी वजह से क्या है? हमारे लिए जो लेसन हमें मिले हैं वो क्या हो? फेलियर मतलब हमें हमारे लिए क्या हो? डिमोरलाइजिंग हो। हमारे लिए ऐसे लेसन होने चाहिए जहां पे हम लोग क्या है? फिर से क्या कर सकें? सीख कर फिर से क्या है? वापस दोबारा उठ सकें और दोबारा से क्या करें? इस तरह के जो व्हीकल्स, इस तरह के जो सैटेलाइट्स हैं उनको क्या करें? दोबारा से लॉन्च करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेसन नाउन हो जाएगा हमारा। डिमोरलाइजिंग क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और डज नॉट क्या है? हमारे यहाँ पे देख लीजिए अभी अकेले यूज हो रहा है। अब हैव टू बी क्या है? इसके साथ अकेला यूज किया गया अलग से। तो डज नॉट जो यूज हुआ ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। The booming excitement over the maiden launch of the Indian Space Research Organization's new rocket। देख लीजिए booming का मतलब क्या है? जो बढ़ता हुआ जो हमारा क्या था? एक्साइटमेंट था। दैट मीन्स हम लोग बहुत ज्यादा क्या है? एक्साइटेड थे। हम बहुत ज्यादा क्या है? हमारा जो एक्साइटमेंट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। किसके ऊपर? क्योंकि पहली बार, मेडिन का मतलब क्या है? पहली बार हम लोग लॉन्च कर रहे थे। किसको? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक नया जो रॉकेट है उसको हम पहली बार क्या कर रहे थे? लॉन्च कर रहे थे। वो कौन सा था? वो द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहली बार हम लोग क्या कर रहे थे? SSLV को क्या कर रहे थे? लॉन्च कर रहे थे। तो मेडन लॉन्च का मतलब क्या है? पहला लॉन्च। दैट मींस पहली बार क्या कर रहे थे? हम लोग लॉन्च कर रहे थे। और इसरो का क्या था? एक ये नया रॉकेट था जिसको हम पहली बार क्या कर रहे थे? लॉन्च कर रहे थे। और उसी वजह से जो हमारा एक्साइटमेंट है वो लगातार क्या है? बढ़ता जा रहा था। तो एक्साइटमेंट नाउन हो जाएगा, बूमिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। लॉन्च व्हीकल turned to be disappointment soon after। लेकिन क्या है? जो हमारा एक्साइटमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो गया। टर्न का मतलब कन्वर्ट हो गया किसमें? डिसअपॉइंटमेंट में। सून आफ्टर का मतलब जल्द ही, कुछ देरी बाद क्या है? जो हमारा एक्साइटमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो गया। This was because, अब ये देख लीजिए क्यों हुआ? This was because the satellites that the vehicle was carrying failed to be placed into the desired orbits। अब देख लीजिए क्या है? जो क्यों हुआ था ये? This was because का मतलब ये इसलिए हुआ। अब देख लीजिए was यहाँ पे अकेला यूज हुआ है। That means ये क्या है? हमारा यहाँ पे वैसे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है बट ये क्या है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो क्या है? ये किस लिए हुआ था? क्योंकि जो सैटेलाइट्स दैट द व्हीकल वाज कैरिंग, और जो व्हीकल है हमारा, व्हीकल का मतलब क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या है? बहुत सारे छोटे मोटे क्या है? छोटे सैटेलाइट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका क्या है? वजन बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स को क्या है? ये लेकर अपने साथ जाता है। क्या जो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है वो क्या है? सैटेलाइट्स को अपने साथ लेकर जाता है और उनकी जो भी ऑर्बिट्स होती है, उनकी जो भी कक्षाएं होती है उनमें जाके उनको प्लेस कर देता है, वहां पे जाके रख देता है, उनको लॉन्च कर देता है। तो क्या है? जो
जो सैटेलाइट्स हैं, जो व्हीकल लेके जा रहा था वॉज कैरिंग, फेल्ड टू बी प्लेस्ड इनटू द डिजायर ऑर्बिट। तो क्या है, जितने भी जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए। जब उनकी जो भी क्या थे डिजायर ऑर्बिट्स का मतलब क्या है, जिस भी कक्षा में वो सैटेलाइट्स जाने वाले थे उनमें क्या है वो जा नहीं पाए, उनमें क्या हो चुके हैं, वो जाने से फेल हो गए। दैट मींस उससे कुछ टाइम पहले ही क्या हो गए, वो फेल हो गए। एंड वर लॉस्ट, और उनसे क्या है जो कनेक्शन है वो भी क्या है टूट गया। दैट मींस जो कनेक्शन था उनसे, उन सैटेलाइट से क्या होता है, हमारा कनेक्शन होता रहता है। इसरो से क्या है, बार बार जो टीम है वो क्या करती रहती है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो वो कनेक्शन भी क्या है जल्दी उनसे खो गया था। तो ऑर्बिट्स क्या हो जाएगा, नाउन, डिजायर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो जो उनसे कनेक्शन था वो भी क्या है वहां पे खो गया था। ब्रेकिंग अ ट्रेडिशन ऑफ विड्रॉल एंड साइलेंस आफ्टर अ फेल्ड मिशन। अब देख लीजिए, आप फाइनली क्या किया, ब्रेक किया हमने। ट्रेडिशन का मतलब जो हमारी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को ब्रेक किया हमने, मतलब, और कौन सी परंपरा है, विड्रॉल का मतलब क्या है, पीछे खींचना अपने आप को, या फिर क्या है अपनी साइलेंस, चुप्पी को तोड़ना। दैट मीन्स क्या है, कभी भी कोई भी ऐसा मिशन होता है तो हमने क्या किया, अपनी चुप्पी को क्या हम लोग हमेशा साधे रहते हैं, लेकिन इस बार क्या कर दिया, हमने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया। और हमने बताया है कि क्या क्या रीजंस जो है वो क्या है इन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं। अदरवाइज क्या है, ऐसी चीजें नहीं रखी जाती हैं, या फिर अब तक क्या है इन्होंने कभी भी विड्रॉ करना, उस सिचुएशन से विड्रॉ करना, जनरली ऐसा किया जाता था कि सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया जाता था और कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता था, या फिर क्या है साइलेंस, हमेशा चुप्पी वहां पे बनी रहती थी कि क्या हुआ ऐसा कुछ भी। लेकिन क्या ये चुप्पी और जो विड्रॉल का जो एक ट्रेडिशन था वो फाइनली तोड़ दिया है आफ्टर अ फेल्ड मिशन। किसकी वजह से, जो एक मिशन है वो फेल हो गया, उसकी वजह से क्या है इसरो के जितने मेंबर्स हैं उनको क्या है अपनी जो चुप्पी है या फिर अपना जो ट्रेडिशन है वो क्या करना पड़ा, उन्हें तोड़ना पड़ा। तो मिशन नाउन हो जाएगा, फेल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसरो अनाउंस्ड द डिटेल्स ऑफ व्हाई द सैटेलाइट्स वर लॉस्ट विदाउट लूजिंग टाइम। अब देख लीजिए, इसरो ने अनाउंस किया, बताया, डिटेल्स बताई सारी कि क्यों जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या है खो गए थे। वर लॉस्ट का मतलब खो गए थे, विदाउट लूजिंग टाइम। विदाउट लूजिंग टाइम का मतलब क्या है, बिना अपने टाइम पे, मतलब दैट मींस बोल सकते हैं ज्यादा टाइम उन्होंने नहीं दिया लूज करने में। दैट मींस ज्यादा टाइम वो क्या है खोने में नहीं लगाया उन्होंने। जैसे होता है हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कांटेक्ट करते ही पहले होता है कि थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। हैंड टू हैंड क्या हो गया, जो कांटेक्ट है वो टूट गया। तो बिना टाइम लूज किए क्या है जो भी सैटेलाइट्स है वो क्या हो गए सारे उस टाइम पे ही क्या हो गए, लॉस्ट हो गए सारे जितने भी सैटेलाइट्स थे। स्पेशली 2 सैटेलाइट्स जो हैं वो क्या हुए थे, लॉस्ट हुए थे हमारे। तो अनाउंस्ड क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये हमारा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द 3 स्टेजेस ऑफ द SSLV रॉकेट। अब देख लीजिए, SSLV रॉकेट जो है जो हमने लॉन्च किया था उसकी 3 स्टेजेस थी। स्टेजेस नाउन हो जाएगा हमारा, स्टेजेस नाउन हो जाएगा, 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद देयर सॉलिड प्रोपेलेंट्स। प्रोपेलेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो उसको प्रोपेल करते हैं, जो उसको चलाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या करा, सॉलिड, और ये क्या होता है फ्यूल भरते हैं हम लोग, तो उससे क्या करता है ये जो चलता है पार्ट उसको क्या बोला जाता है, सॉलिड प्रोपेलेंट बोला जाता है। उसी तरह से अगर लिक्विड हम लोग भरते हैं यहाँ पे, लिक्विड का मतलब हम लोग बोल सकते हैं फ्यूल वगैरह जो भी हम लोग भरते हैं लिक्विड, तो उसको बोला जाएगा लिक्विड प्रोपेलेंट। तो क्या होता है, लिक्विड्स को अगर फिल करते हैं हम लोग तो लिक्विड प्रोपेलेंट बोला जाता है, जो उसको चलाने का काम करता है सिस्टम को। और उसी तरह से सॉलिड अगर भरा जाता है उसमें कोई फ्यूल बोल सकते हैं हम लोग, या फिर कोई भी एक जो एक्स्ट्रा मटीरियल्स या मिक्सचर्स जो भरे जाते हैं उसकी वजह से अगर सिस्टम चलने का काम करता है तो उसको सॉलिड प्रोपेलेंट्स बोला जाता है। तो क्या है, जो 3 स्टेजेस थी जिसमें क्या है उनके 3 सॉलिड प्रोपेलेंट्स भी थे। परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड, उन्होंने क्या किया, तीनों ने अपनी आशा के अनुरूप परफॉर्म किया। एंड डिटैच्ड स्मूथली, और क्या हो गए वो जब वहां पे कक्षा में पहुंचने से पहले क्या हो गया, डिटैच हो गए। दैट मींस हट गए। क्या होता है जब भी लॉन्च व्हीकल क्या किया जाता है वहां पे चलाया जाता है तो सैटेलाइट्स को क्या है लॉन्च करने से पहले क्या होते हैं ये प्रोपेलेंट्स को अलग होना होता है। तो वैसे ही उन्होंने किया, जो तीनों स्टेजेस थी जिनके क्या है 3 स्टेजेस में 3 सॉलिड प्रोपेलेंट्स लगे हुए थे, तो वो तीनों जैसी उनसे आशा थी वैसा उन्होंने परफॉर्म किया और डिटैच भी हो गए स्मूथली का मतलब आराम से क्या है वो डिटैच भी हो गए। टू रेज द रिमेनिंग स्टेजेस, क्या करने के लिए, रिमेनिंग स्टेजेस को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। थ्रो द डिटरमाइंड ट्रेजेक्ट्री, क्या जो ट्रेजेक्ट्री दैट मींस जो पाथ डिसाइड किया गया था, उस डिटरमाइंड ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है जो पाथ डिसाइडेड था, दैट मींस डिसाइडेड ट्रेजेक्ट्री के थ्रू क्या है जब वो जाने वाले थे तो उससे पहले क्या हो गए वो डिटैच हो गए और जैसा उनसे आशा थी वैसा ही उन्होंने क्या किया, तीनों स्टेजेस में जो SSLV रॉकेट के क्या है तीनों प्रोपेलेंट्स थे, सॉलिड प्रोपेलेंट्स, उन्होंने क्या किया अपनी आशा के अनुरूप ही उन्होंने परफॉर्म किया। तो डिटैच क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, स्मूथली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, 2+V1 अगेन हमारे यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया, ट्रेजेक्ट्री नाउन हो जाएगा, डिटरमाइंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर फिर भी इन द टर्मिनल स्टेज का मतलब एंड स्टेज, जब अंत में पहुंचने वाले थे, स्टेज नाउन हो जाएगा, टर्मिनल हमारा एडजेक्टिव। लेकिन जैसे ही अंत स्टेज आई, फाइनल स्टेज आई, देयर वाज मल फंक्शनिंग ऑफ अ सेंसर, तो क्या हो गई एक सेंसर की जो है वो मल फंक्शनिंग हो गई। मल फंक्शनिंग का मतलब क्या है, जो सेंसर है उसने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। मल फंक्शनिंग का मतलब उसने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। देख लीजिए वाज अगेन अकेले यूज हुआ है तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
which led to the satellites being placed in an elliptical order instead of a 356 किलोमीटर लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट। और देख लीजिए इसी वजह से क्या हुआ है, सेंसर के क्या है मल फंक्शन होने की वजह से, सेंसर के काम ना करने की वजह से जो सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ पे प्लेस हो गए, एक एलिप्टिकल क्या होता है, एक ऐसा पाथ होता है ये इस तरह का, तो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो गए, ये जो तीनों सैटेलाइट्स हैं वो क्या हो गए, वहां पे प्लेस हो गए इंस्टेड ऑफ अ 356 किलोमीटर लो अर्थ। दैट मींस क्या है, अर्थ की तरफ 356 किलोमीटर पहले एक सैटेलाइट था, दैट मींस एक ऑर्बिट था, कौन सा, सर्कुलर ऑर्बिट। तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या इन तीनों को क्या होना था, प्लेस होना था, लेकिन इसकी जगह कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे एलिप्टिकल एक ऑर्बिट में पहुंच गए। दैट मीन्स सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है, इनको प्लेस करना था, लेकिन कहाँ पे पहुंच गए ये वहाँ पे क्या है, एलिप्टिकल क्या है ऑर्बिट में ये पहुंच गए। और कहाँ पे था वो, जो सर्कुलर ऑर्बिट था वो 356 किलोमीटर कम था, मतलब लो अर्थ का मतलब अर्थ की तरफ था कितना, 356 किलोमीटर नीचे, किससे, इस एलिप्टिकल ऑर्बिट से कितना, 356 किलोमीटर नीचे था सर्कुलर ऑर्बिट, उसमें उसको प्लेस होना था, लेकिन वो कहाँ हो गया, एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो गया, वो प्लेस हो गया। तो ऑर्बिट नाउन हो जाएगा, एलिप्टिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट नाउन हो जाएगा, लो अर्थ हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव हो जाएगा। एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज डिफाइंड बाय इट्स लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सिस। अब देख लीजिए एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है किससे, जो अपनी लॉन्ग और शॉर्ट एक्सिस जो होती हैं, दैट मींस एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती हैं, तो इनकी क्या है, जो एक्सिस होती हैं वो क्या होती हैं, काफी बड़ी होती हैं, किसकी, लॉन्ग और शॉर्ट एक्सिस। जैसे मान लीजिए इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या है, ये अगर यहाँ से बात करें तो ये क्या हो गई, लॉन्ग एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई, हमारी शॉर्ट एक्सिस हो गई। तो क्या है, इसको डिफाइन किया जाता है किससे, अपनी लॉन्ग और शॉर्ट एक्सिस से। जस्ट एज अ सर्किल इज डिफाइंड बाय इट्स रेडियस, जिस तरह से क्या किया जाता है, सर्किल को डिफाइन किया जाता है अपनी रेडियस से, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो चारों तरफ क्या होती है, सेम होती है। तो इसको किससे डिफाइन किया जाता है, अपनी रेडियस से डिफाइन किया जाता है, जबकि यहाँ पे इसको लॉन्ग एक्सिस और शॉर्ट एक्सिस से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। द शॉर्ट एक्सिस ऑफ द इलेप्टिकल ऑर्डर अचीव्ड वाज स्मॉल। अब देख लीजिए जो शॉर्ट एक्सिस है इलेप्टिकल ऑर्बिट की, वो क्या थी, छोटी थी, ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा है यहाँ पे हमें, क्या है, ये क्या है, छोटी थी। एंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स वर अबव द अर्थ वाज ओनली अबाउट 76 किलोमीटर। और जो देख लीजिए हाइट जो थी किसकी, दैट मींस अर्थ के ऊपर जो क्या है, सैटेलाइट्स की जो हाइट थी वो कितनी थी, ओनली लगभग बात करें हम लोग अबाउट 76 किलोमीटर, कितनी थी वो, लगभग अगर बात करें हम लोग, वर अबव द अर्थ वाज ओनली अबाउट 76 किलोमीटर। और जो इसकी हाइट थी वो कितनी थी, 76 किलोमीटर। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट की हाइट थी वो कितनी थी, 76 किलोमीटर। एट दिस हाइट, और इस हाइट पे मतलब 76 किलोमीटर हाइट पे, द एटमॉस्फेरिक ड्रैग वुड हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ अ सैटेलाइट। तो क्या करता है इस हाइट पे, दैट मींस क्या, इस हाइट का मतलब बात करना चाह रहे हैं 76 किलोमीटर ऊपर ओनली। अर्थ क्या है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग क्या होती है, एक लो अर्थ का मतलब क्या है, एक लेवल डिसाइड किया जाता है, उससे ओनली कितना 76 किलोमीटर की क्या था, ये हाइट पे था। और इस हाइट पे क्या होता है, ये ज्यादा हाइट नहीं है, हाइट क्या है, बहुत कम है ये, तो हाइट नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव। द एटमॉस्फेरिक ड्रैग, एटमॉस्फेरिक ड्रैग का मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वुड हिंडर, वो हिंडर का मतलब क्या कर देगा, रोक देता है इसको, किसकी, इसकी जो प्रोग्रेस होती है सैटेलाइट की, उसको क्या करता है, रोक देता है। दैट मींस ये हाइट क्या है, बहुत कम है, जिस हाइट पे क्या करता है, जो बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या कर देता है, सैटेलाइट की प्रोग्रेस को रोक देता है। एंड इफ अ ह्यूज थ्रस्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, और उसके बाद क्या है, अगर एक बोल सकते हैं ह्यूज थ्रस्ट का मतलब एक बहुत ज्यादा अगर बल इसको नहीं प्रोवाइड किया जाता है सैटेलाइट को, बल का मतलब पुश करने के लिए इसको बल अगर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, द ऑब्जेक्ट वुड लूज हाइट एंड फॉल बैक टू द अर्थ। तो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है दैट मींस सैटेलाइट जो है वो क्या कर देगा, अपनी हाइट को लूज कर देगा और कहां गिर जाएगा, वापस दोबारा अर्थ पे गिर जाएगा। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ पे क्या है, मतलब बोल सकते हैं ये 76 किलोमीटर ही क्या था सॉरी 76 किलोमीटर इसकी हाइट थी, और इसको क्या इतना थ्रस्ट जो मिलना चाहिए था, जितना पुश इसको मिलना चाहिए था, फोर्स इसको मिलना चाहिए था, वो इसको नहीं मिलेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हाइट को लूज कर देगा, जो इसकी हाइट क्या थी वैसे भी कम थी, और कहाँ गिर जाएगा, वापस दोबारा अर्थ पे गिर जाएगा। परहैप्स बर्निंग अप, और क्या है, अर्थ पे गिरते गिरते क्या है, ये हो सकता है कि क्या है, जल भी जाए। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि सैटेलाइट्स जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या है, नीचे गिरने लगते हैं और क्या होते हैं, जल भी जाते हैं। इन एनी केस, इस तरह के किसी भी केस में, इट विल बी इनवेरिएबली लॉस्ट टू द कंट्रोल रूम। तो क्या होगा, इनवेरिएबल का मतलब क्या है, ऑलवेज हमेशा जो है वो क्या होता है, कंट्रोल रूम से जो कांटेक्ट है वो हमेशा टूट जाता है। यानी कि इसका मतलब इस तरह के जब भी केस होते हैं तो वहां पे जो इनवेरिएबल का मतलब हमेशा जो कंट्रोल रूम से जो कांटेक्ट है वो हमेशा खो जाता है। तो बात करें अगर यहाँ पे केस नाउन हो जाएगा, यानी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द टू सैटेलाइट्स बीइंग कैरिड बाय द एसएसएलवी। और यही सेम चीज हुई है किसमें हुई है, जो एसएसएलवी दो सैटेलाइट्स को अपने साथ कैरी कर रहा था, उन दोनों सैटेलाइट्स के साथ भी क्या है, सेम चीज क्या हुई है, वहां पे हुई है। इनका क्या है, कंट्रोल रूम से जो कॉन्टैक्ट है वो टूट गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना था कि इनको क्या है, नीचे की तरफ ले आया। इन्होंने जो अपनी हाइट है वो लूज कर दी, क्योंकि देख लीजिए सॉरी
हाइट पे बने रहने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए क्या आपको थ्रस्ट लगाना होता है, और वो प्रोपेलर करते हैं। तो प्रोपेलर तो क्या डिटैच हो गए वहां पे, लेकिन क्या है बोल सकते हैं हम लोग जो एक सेंसर है जो क्या है कि इसको आगे की तरफ ले जाने का काम करता है, उस सेंसर ने काम करना बंद कर दिया। तो सेंसर ने जैसे ही काम करना बंद किया, क्या है नीचे की तरफ गिरने लगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको और ज्यादा खींचने लगा। अगर कोई पुश लगता है इनके ऊपर तो क्या ये ऊपर स्थापित हो सकते थे, लेकिन क्या ये नीचे की तरफ गिरने लगे और क्या एकदम से जल भी जाते हैं कभी कभी ये, और क्या है नीचे कहां पे आके गिरते हैं, अर्थ पे आके गिरते हैं। और यही सेम हुआ किसके द्वारा, एसएसएलवी के जो दो सैटेलाइट से जो एसएसएलवी लेके गया था उनके साथ क्या है यही सेम चीज हमें देखने को मिली है। The SSLV has been promoted as the next workhorse rocket of ISRO after the Polar Satellite Launch Vehicle। देख लीजिए SSLV को क्या है प्रमोट किया गया है, माना गया है द नेक्स्ट वर्कहॉर्स। वर्कहॉर्स का मतलब क्या है, मेन टास्क जो है आपका, या फिर बोल सकते हैं आपको क्या है मेन, आप बोल सकते हैं एक पर्पस, एक मुख्य उद्देश्य से क्या है आपको शामिल किया गया है। वर्कहॉर्स का मतलब एक ऐसा हॉर्स, एक ऐसा घोड़ा जो हमेशा काम करता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग SSLV को ऐसा माना गया है, इतना ज्यादा इसको क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है, बोल सकते हैं प्रायोरिटी दी गई है कि एसएसएलवी को क्या किया गया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद क्या है, अगर बात करें हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद सबसे ज्यादा किसी को प्रायोरिटी दी गई है तो वो किसको दी गई है, एसएसएलवी को। तो उसको प्रमोट किया गया है एक नेक्स्ट वर्क हॉर्स के रूप में। वर्क हॉर्स का मतलब जो हमेशा क्या करता है, काम करता है, जिसको हम हमेशा क्या कर सकते हैं, जहां से हमें हमेशा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है, इसको प्रमोट किया गया है एक वर्क हॉर्स के रूप में। तो हॉर्स नाउन हो जाएगा, वर्क नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्क हॉर्स नाउन सॉरी, और नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे जिसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद। दैट मींस इसको क्या है नेक्स्ट अपना क्या बनाया गया है, वर्क हॉर्स रॉकेट बनाया गया। दैट मींस सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉकेट बनाया गया है पीएसएलवी के बाद। मेजरिंग जस्ट 2 मीटर्स इन डायमीटर एंड विद अ हाइट ऑफ 35 मिलीमीटर। अगर मीटर, अगर देख लीजिए बात करें हम लोग इसको मेजर करें, अगर हम लोग किसको इसकी बात करना चाह रहे हैं एसएसएलवी की, तो कितना है, लगभग 2 मीटर क्या है इसका डायमीटर होता है। डायमीटर का मतलब बोल सकते हैं इस तरह से एक जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा ये पूरा, तो क्या है जैसे हम बात कर सकते हैं तो डायमीटर कितना लगभग 2 मीटर रहता है एंड विद अ हाइट ऑफ 35 मीटर, और इसके कितना लगभग जो हाइट रहती है वो कितनी रहती है 35 मीटर तक। इट इज इंडीड स्मॉलर देन द पीएसएलवी, और ये क्या है स्मॉलर रहता है, छोटा रहता है किसकी कंपैरिजन में, पीएसएलवी की कंपैरिजन में क्या है दरअसल ये छोटा होता है। इंडीड का मतलब दरअसल क्या होता है, ये छोटा होता है किसकी कंपैरिजन में, पीएसएलवी के कंपैरिजन में। तो स्मॉलर क्या है, हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको, डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं सॉरी, which has been used to place satellites of a wide range of masses। और इसीलिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। which क्या है, प्रोनाउन है हमारा। अब देख लीजिए हैज बीन के साथ V3 यूज हुआ है, दैट मींस ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा। which has been used, तो इसको यूज किया जाता है सैटेलाइट्स को प्लेस करने के लिए, वो भी क्या है अलग अलग मास के। अलग अलग मास का मतलब क्या है, अलग अलग जो उनका वजन रहता है, वो तो अलग अलग वजन के क्या है सैटेलाइट्स जो है। वाइड रेंजेस का मतलब क्या है, अलग अलग रेंज के जो सैटेलाइट्स हैं जिनका वजन अलग अलग है, वो क्या किए जाते हैं इसमें एसएसएलवी में क्या किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, उनको प्लेस किया जाता है। तो क्या है कि बेनिफिशियल है कि इसमें अलग अलग वजन के जो हम लोग सैटेलाइट्स हैं, अलग अलग वेट के जो सैटेलाइट्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा नाउन, वाइड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द फैक्ट दैट पीएसएलवी कैरीज स्मॉलर सैटेलाइट्स, और फैक्ट क्या है जो पीएसएलवी है वो क्या करता है हमेशा छोटे सैटेलाइट्स को ही क्या करता है कैरी करता है, जबकि जो एसएसएलवी है वो क्या करता है छोटे को भी कर सकता है और थोड़े बड़े को भी क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है यहाँ पे कैरी कर सकता है। तो क्या कर सकता है, देख लीजिए पीएसएलवी जो है वो क्या करता है छोटे सैटेलाइट्स को भी क्या करता है कैरी करता है। इज समथिंग ऑफ एन ओवरकिल, तो क्या किया जाता है इसको ओवर यूज किया जाता है। ओवरकिल का मतलब क्या है, ओवर यूज करना। जैसे मान लीजिए पीएसएलवी है उसमें छोटे छोटे सैटेलाइट्स क्या है, हम लोग जैसे 100 सैटेलाइट्स हमने छोटे छोटे भेज दिए, वहीं पे क्या एसएसएलवी है तो उसमें पता है छोटे बड़े दोनों आ सकते हैं, तो हो सकता है हम लोग 70 भेज दें। तो इसको क्या किया जाता है हमेशा पीएसएलवी को जो है वो ओवर यूज किया जाता है, ओवरकिल किया जाता है इसको। एंड दोज विद मासेज अप टू 500 किलोग्राम्स कैन बी सेंट अप यूजिंग द एसएसएलवी। और क्या है देखिए छोटे छोटे सैटेलाइट्स की तो यहाँ बात कर रहे हैं, और ऐसे सैटेलाइट्स जिनका वजन कितना है लगभग 500 किलोग्राम तक जिनका वजन होता है उनको भेजा जा सकता है किसके थ्रू, एसएसएलवी के थ्रू क्या किया जा सकता है उनको भेजा जा सकता है। इंस्टेड का मतलब बजाय, तो पीएसएलवी के बजाय क्या करते हैं हम एसएसएलवी को यूज करते हैं, किस लिए, अगर 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स हैं तो उनको क्या करते हैं हम एसएसएलवी के थ्रू भेजना पसंद करते हैं, ना कि पीएसएलवी के थ्रू, क्योंकि पीएसएलवी ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स को यूज करने में, छोटे छोटे सैटेलाइट्स को प्लेस करने में यूज किया जाता है। तो सैटेलाइट्स नाउन हो जाएगा, स्मॉलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और कैरीज क्या हमारी यहाँ पे वर्ब है। The SSLV uses solid propellants and this is more economical and easier to handle। देख लीजिए SSLV जो यूज करता है ये कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देख लीजिए जो SSLV यूज करता है क्या, सॉलिड प्रोपेलेंट्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं। एंड दिस इज मोर इकोनॉमिकल, तो वो क्या है हमारे लिए इकोनॉमिकल फ्रेंडली रहते हैं। दैट मींस क्या हमारी पॉकेट के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आता है, किसकी वजह से, सॉलिड प्रोपेलेंट की वजह से। एंड ईजियर टू हैंडल, और क्या कर सकते हैं हम सॉलिड प्रोपेलेंट्स को ईजिली हैंडल कर सकते हैं देन द लिक्विड प्रोपेलेंट्स, किसकी कंपेरिजन में, लिक्विड प्रोपेलेंट की
कंपैरिजन में हम लोग क्या है सॉलिड प्रोपेलेंट्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो 2 + v1 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। देन का मतलब कंपैरिजन के लिए हमेशा यूज किया जाता है, देन कंपैरिजन के लिए। तो लिक्विड प्रोपेलेंट जो क्या होते हैं हमारे, उनकी जो स्टेजेस होती हैं उनकी कंपैरिजन में क्या है हम सॉलिड प्रोपेलेंट के स्टेजेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं ऑफ द पीएसएलवी। अब देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे डिफरेंस बता दिया, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है किसी भी एग्जाम में। पीएसएलवी में हम लोग क्या यूज करते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट यूज करते हैं, जबकि एसएसएलवी में क्या करते हैं हम लोग, एसएसएलवी में क्या करते हैं हम लोग सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है इकोनॉमिकल होता है और ईजियर टू हैंडल, और ये क्या है हमारा थोड़ा कॉस्टली होता है और इसको क्या हैंडल करना ईजी नहीं होता है। The SSLV has the flexibility to launch multiple satellites। अब देख लीजिए SSLV के पास क्या है फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग SSLV इतना फ्लेक्सिबल है, इतना एबल है, इतना योग्य है कि वो क्या कर सकता है एक साथ मल्टीपल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो 2 + v1 क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव हो गया यहाँ पे। हैज़ अगेन ये अकेला यूज हुआ है तो ये क्या हमारा मेन वर्ब है। एंड सैटेलाइट्स कैन बी लॉन्च्ड ऑन डिमांड, और सैटेलाइट्स क्या कर सकते हैं हम लोग जैसे जिसकी डिमांड है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज के सैटेलाइट्स भी हम लोग क्या करते हैं लॉन्च करते हैं, तो डिमांड के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं हम सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। किसके थ्रू, एसएसएलवी के थ्रू। तो एसएसएलवी क्या है हमारे लिए एक बहुत फ्रूटफुल है, हम लोग बोल सकते हैं एज द रॉकेट रिक्वायर्स मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो ये रॉकेट है एसएसएलवी उसको रिक्वायर है, जरूरत है किसकी, मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स क्या है उसको थोड़ी सी स्पेस की क्या होती है जरूरत होती है, किसको, एसएसएलवी को। क्या एसएसएलवी एक ऐसे रॉकेट्स हैं जिनको क्या है थोड़ी स्पेस की क्या होती है जरूरत होती है, क्या करने के लिए, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जगह की जो जरूरत होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन हो जाएगा, लॉन्च हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मिनिमल का मतलब क्या है यहाँ पे, या फिर लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं, और मिनिमल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत कम एक स्पेस की जरूरत पड़ती है। All these features make it a very attractive for commercial Earth observation। और यही सारे फीचर्स जो हैं एसएसएलवी के वो क्या बनाते हैं इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं, काफ़ी आकर्षित बनाते हैं। किसके लिए, फॉर कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन। कमर्शियल का मतलब क्या है, जिस तरह से जैसे जो हमारे लिए क्या होगा इकोनॉमिकल फ्रेंडली जो हो सकता है, और अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए क्या है हमारे लिए मतलब बोल सकते हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, और जिसमें हमें ज़्यादा पैसा भी ना लगाना पड़े, किसको ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। एंड कम्युनिकेशन, और क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। दैट मीन्स कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आए और अर्थ के ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत ना है, सारी एक्टिविटीज को हम लोग लॉन्च क्या कर सकें, नोटिस कर सकें। तो उसी रिलेटेड क्या है अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एसएसएलवी के क्या है जो ये सारे फीचर्स हैं वो उसको क्या करते हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो फीचर्स नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। स्ट्रेटेजिकली, दैट मीन्स रणनीतिक रूप से बात करें हम लोग तो ये क्या है हमारा एक एडवर्ब है। अगर रणनीतिक रूप से बात करें तो भी इट मेक्स सेंस टू सेपरेट द रेंज ऑफ मासेस बीइंग कैरिड। तो देख लीजिए वाकई में एक सेंस भी है, दैट मीन्स एक बुद्धि भी हम लोग लगाते हैं इस चीज में कि हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। दैट मीन्स क्या है, इट मेक्स सेंस का मतलब क्या है, हमने बिल्कुल सही ये सोचा है या फिर हमने सही बुद्धि लगाई है कि हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट रेंज के जो मासेज हैं वो क्या करने चाहिए, किसी भी एक सैटेलाइट के थ्रू हमें लॉन्च करने चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम रेंज के जो मासेज हैं, जैसे मान लीजिए अगर 50 किलो के या 100 किलो के जो हैं क्या है सैटेलाइट्स को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास क्या है अलग अलग रेंज के जो मासेज हैं वो क्या है होने चाहिए, और उसी मासेज के क्या होने चाहिए आपके पास अलग अलग सैटेलाइट्स होने चाहिए। वही एक्चुअल में क्या है सेंस बनाता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं वही एक्चुअल में क्या है हम बोल सकते हैं बुद्धिमानी पूर्वक क्या करते हैं वहां पे हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए क्या एसएसएलवी को यूज करना क्या है हमारे लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि अलग अलग मासेज के क्या है हम लोग सैटेलाइट्स वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। टू सेपरेट द रेंजेस ऑफ मास बीइंग कैरिड, सेपरेट द रेंज का मतलब अलग अलग रेंज के जो मिसाइल्स हैं या फिर जो बोल सकते हैं सॉरी सैटेलाइट्स हैं जिनका क्या अलग अलग मास है वो क्या कर सकता है, इनको कैरी करता है। मतलब जो एसएसएलवी है वो उनको क्या करता है, सभी को कैरी करता है या फिर इनको लॉन्च करने में हेल्प करता है अलग अलग मासेस के। दिस टाइम, इस बार अगर बात करें तो टाइम नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव। हाउएवर फिर भी सक्सेस वाज नॉट टू बी एंड द 135 kg अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 एंड द 8 किलोग्राम नैनो सैटेलाइट। लेकिन देख लीजिए फिर भी क्या अगर देख लीजिए अलग अलग मासेस के हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, चाहे उसके बाद क्या हमें सक्सेस ना मिली हो, सक्सेस वाज नॉट टू बी का मतलब सक्सेस चाहे हमें ना मिली हो, और क्यों नहीं मिली हो देख लीजिए सॉरी जो 135 kg का क्या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था EOS-02 और 8 किलोग्राम का क्या एक नैनो सैटेलाइट था आज़ादी सेट। क्या था वो आज़ादी सेट जो हमारा 8 किलोग्राम का एक सैटेलाइट था, ये दोनों जो सैटेलाइट हैं वर बोथ लॉस्ट। तो ये क्या हो गए, दोनों जो सैटेलाइट हैं वो क्या हो गए थे, खो गए थे बीच में ही। What stood out in the episode was the direct communication of S. सोमनाथ। देख लीजिए इसमें सब स्टूड आउट का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो काम की इस एपिसोड में, इस पूरी एपिसोड में। स्टूड आउट का मतलब क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जिसने डिफरेंस पैदा कर दिया, या फिर बोल सकते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रही, जिसने काम किया इस पूरे एपिसोड में। वॉज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ एस सोमनाथ चेयरपर्सन। तो हमारे जो क्या है जो इसरो के एस जो चेयरपर्सन है उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया किसके साथ, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया उन्होंने किसके साथ, देख लीजिए
लीजिए इसरो जो क्या है चेयरपर्सन है, किस एस सोमनाथ क्या है चेयरपर्सन है इसरो के, उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया एंड मेकिंग अवेलेबल द इनिशियल एनालिसिस क्विकली, और उन्होंने क्या किया जल्द से जल्द अवेलेबल करवाया हमें जितना भी एनालिसिस जो कर सकते थे, सिचुएशन को एनालाइज कर सकते थे जितना जल्द से जल्द, वो क्या किया उन्होंने जल्द से जल्द हमें अवेलेबल करवाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखने को मिली है कि इसरो के चेयरपर्सन जो है वो कभी भी क्या इतना इजीली सामने नहीं आते हैं। तो क्या इस एपिसोड के जस्ट होते ही क्या इसरो के चेयरपर्सन है वो क्या है सबसे जल्दी सामने आ गए हमारे। दैट मीन्स बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रही कि हमें जो एनालिसिस है या फिर सिचुएशन का जो एनालिसिस है वो हमने क्या है बहुत जल्दी कर लिया। ये किस वजह से, किन कारणों की वजह से क्या है जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या हो गए वहाँ पे लॉस्ट हो गए थे। तो क्या है इन्होंने जल्द से जल्द क्या इनिशियल एनालिसिस जो है वो जल्द से जल्द अवेलेबल करवा दिया था। एनालिसिस नाउन हो जाएगा, इनिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्विकली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न, किसके लिए, ताकि जितने भी जो चिंता में जो लोग थे उनके बेनिफिट्स हों। दैट मीन्स क्या है उनको कोई घाटा ना हो, उनको कोई चिंता ना हो, या फिर उनको क्या है ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो इसीलिए क्या है जल्द से जल्द जो उन्होंने एनालिसिस है वो क्या है अवेलेबल करवा दिया था, ताकि जितने भी जो चिंता में पड़े हुए लोग थे, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो चाहे मीडिया हो, उनको क्या है जल्द से जल्द क्या है उनको जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल सके। बेनिफिट्स का मतलब उनको अपने अकॉर्डिंग क्या मिल सके, उनको अपनी जो न्यूज़ है वो मिल सके, या गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उनको क्या जितने भी जो लोग चिंता में थे उनको जल्द से जल्द क्या करवाया उन्होंने एनालिसिस प्रोवाइड करवा दिया। It is well known that space agencies around the world invest in testing much more than India does. अब देख लीजिए ये सब जानते हैं, it is well known का मतलब सब जानते हैं कि जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, चाहे इसरो हो चाहे नासा हो, अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, इन्वेस्ट इन टेस्टिंग मच मोर, तो वो क्या करते हैं टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मच मोर देन इंडिया डज। दैट मीन्स जितना इंडिया इन्वेस्ट करता है उससे कई ज़्यादा जो पैसा है, कई ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन करता है, बाहर की जो स्पेस एजेंसीज है वो करती हैं। और ये सब बात, ये सारी चीज़ें हर एक कोई जानता है यहाँ पे। इंडियाज़ अप्रोच, इंडिया की जो अप्रोच है दो सीमिंगली इकोनॉमिकल, देख लीजिए इंडिया की जो अप्रोच है वो क्या है, चाहे हो सकती है कि इकोनॉमिकल हो, हमें उसमें ज़्यादा पैसा ना लगाना पड़े, माइट एक्सट्रैक्ट अ कॉस्ट एट सम पॉइंट, तो कुछ टाइम पे क्या है हो सकता है कि वो क्या है हमसे कुछ ज़्यादा कॉस्ट भी मांग ले। दैट मीन्स क्या है इंडिया की जो अप्रोच है, हम लोग ऐसा सोचते हैं हमेशा कि जो कॉस्ट है वो क्या इकोनॉमिकल रहनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे पॉकेट पे ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए। जो भी स्पेस एजेंसीज है वो ऐसा सोचती हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है वो ज़्यादा अमाउंट भी निकलवा सकती हैं आपसे कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे। और वैसा ही अभी हमें क्या है देखने को मिला है, क्यों, क्योंकि आपके दोनों सैटेलाइट्स क्या हो गए वहाँ पे लॉस्ट हो गए। तो अब क्या है दोबारा सैटेलाइट्स बनाने में क्या है लाखों करोड़ रुपए का हमेशा फिर से क्या आएगा, खर्चा आएगा। तो ये चीज़ें क्या है कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, टेस्टिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए जैसा बाकी स्पेस एजेंसीज करती हैं। हम लोग इस टेस्टिंग पे पैसा खर्च नहीं करते, हम सीधा क्या करते हैं लॉन्च करते हैं उनको। तो इसी वजह से क्या हमें बीच बीच में थोड़े से फेलियर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या है जो बाकी स्पेस एजेंसीज हैं वो टेस्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं और सीधा क्या कर देती हैं फिर उनको लॉन्च कर देती हैं। तो वही सेम चीज़ भी क्या है हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में क्या है फिर एक तो ज़्यादा पैसा लग जाए, फिर हम लोग क्या है वो बाद में सारी चीज़ें सोचते हैं। तो पॉइंट नाउन हो जाएगा हमारा, सम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सीमिंगली क्या हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, इकोनॉमिकल क्या है हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, सक्सेस इज इन सर्च सर्कमस्टांसेज इज रिमार्केबल। अगर देख लीजिए ऐसी सर्कमस्टांसेज में जहां पे आप सीधा लॉन्च कर रहे हैं तो इस तरह की स्थिति में क्या है जो सक्सेस है वो क्या है बिल्कुल रिमार्केबल है। दैट मीन्स उसके क्या है हमेशा हमेशा प्रशंसा हमें क्या कहे करनी चाहिए। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हमें जो प्रशंसा करनी चाहिए अगर वो सीधा क्या हो जाए लॉन्च हो जाए, क्योंकि हमने बिना टेस्टिंग के क्या कर दिया उसको लॉन्च कर दिया। तो क्या है सक्सेस अगर हमें ऐसी सिचुएशन में मिल जाती है तो वो क्या है बिल्कुल रिमार्केबल है हमारे लिए। एंड फेलियर अ लेसन दैट कम्स एट अ कॉस्ट। और क्या है एक फेलियर जो है वो हमारे लिए क्या है एक लेसन होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए जो किसी ना किसी कीमत की वजह से क्या अब हमें मिल रहा है। दैट मीन्स ऐसा पार्ट जो हमें किसी कीमत पर मिल रहा है। कीमत का मतलब क्या है, हमने 2 सैटेलाइट्स खो दी, अब बहुत ज़्यादा कीमत हमें उसकी चुकानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा हमें क्या है दोबारा से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या है अगर लेसन हमें मिल रहे हैं तो वो भी क्या है कोई ना कोई कीमत पर आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम लोगों को भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्टिंग में है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमें क्या है बढ़ा देना चाहिए, ना कि क्या है सीधा हमें लॉन्च करना चाहिए, ताकि इस तरह के जो फेलियर्स हैं वो हमें ना देखने को मिले। और फेलियर्स अगर मिल भी रहे हैं तो क्या है इसरो हमारा बोल सकते हैं इतना पावरफुल है या फिर बोल सकते हैं इतना रेजिलियंट है कि वो क्या कर सकते हैं वापस ऐसी सिचुएशन से दोबारा उभर कर आगे आ सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन for your love and support.